इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैंने राहुल को अपने गांव घुमाने का वादा किया था और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, फिर चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। लिहाजा छुट्टी अनाउंस होते ही हम दोनों अपना अपना सामान समेटने लगे। हॉस्टल से मेरा गांव थोड़ा दूर जरूर था, मगर वहां पहुंचने के लिए साधनों की कोई कमी नहीं थी। बस, ट्रेन सब कुछ यहाँ से मेरे गांव जाती थी, मगर बस से जाना ज़्यादा आसान होता, क्योंकि गांव के बस स्टॉप से मेरा घर रेलवे स्टेशन के मुकाबले ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। तो हमने ये पक्का किया कि हम बस से ही जाएंगे और आज शाम ही निकलेंगे। शाम के वक्त निकलने के दो कारण थे। पहला ये कि दिन के वक्त बस में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और दूसरा ये कि दिन में गर्मी बहुत लगती है। सारी तैयारी हो जाने के बाद शाम के तकरीबन 5:30 बजे तक हम लोग हॉस्टल से निकल गए। मेरे गांव जाने वाली बस हॉस्टल के बाहर से ही मिलती है, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। हमें बस वहां खड़े रहकर बस के आने का इंतज़ार करना था। कुछ ही देर में हमारी बस भी आ गई। हम दोनों बस में चढ़े और एक एक सीट पकड़कर बैठ गए। शाम का वक्त होने की वजह से उतनी गर्मी नहीं लग रही थी। अंधेरा भी लगभग हो ही चुका था। मेरा गांव थोड़ा दूर था, तो यकीनन वहां पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाएगी। बस पूरी रफ्तार से रास्ते पर दौड़े जा रही थी। कुछ ही देर में बस मेरे गांव के बस स्टॉप पर रुकी। मैं और राहुल जब हम दोनों बस से उतरे तब घड़ी में रात के 8:45 बज रहे थे। हालांकि मैं काफ़ी सालों के बाद अपने गांव आया था, मगर फिर भी मुझे रास्ता घाट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि इतने सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला। वही खाली रोड, जंगल और अंधेरा। अभी मैं और राहुल चारों तरफ देख ही रहे थे, तभी राहुल मुझसे बोला, यार यहाँ से अब तेरे घर कैसे जाना है? इस पर मैं बोला, यहाँ से पैदल, और क्या, ज़्यादा दूर नहीं है गांव। लिहाजा मैं और राहुल हम दोनों गांव की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों राहुल थोड़ा डर रहा था, जिस पर मैंने राहुल से पूछा, क्या हुआ राहुल, डर क्यों रहा है तू? इस पर राहुल बोला, नहीं डर नहीं रहा, पर ये रास्ता इतना डरावना क्यों लग रहा है? इस पर मैंने बोला, गांव में सब ऐसा ही होता है, डर मत, मैं हूं ना। मगर सच में वो रास्ता कुछ ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। खैर, अभी हम लोग चल ही रहे थे कि तभी अचानक ही चारों तरफ रोशनी हो गई। सिर उठाकर आसमान की ओर देखा तो बिजलियां चमक रही थीं, पर थोड़ी देर पहले तक तो मौसम बिल्कुल सही था। तो फिर अचानक से ये क्या हो गया? ऊपर से अभी हम जिस रास्ते पर थे उस पर चलते चलते अगर बारिश आ गई तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते पर दूर दूर तक एक भी घर या दुकान नहीं था। मैं यही मना रहा था, बस बारिश में भीगने से पहले हम घर पहुंच जाएं। लेकिन शायद हमारी फूटी किस्मत को ये गवारा नहीं था। थोड़ी ही देर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। मैं और राहुल बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। मौसम ने जितनी जल्दी अपना रंग बदला था, उतनी जल्दी शायद गिरगिट भी नहीं बदलता। काले घने बादलों ने आसमान को ऐसे जकड़ लिया था जैसे बारिश कभी बंद ही नहीं होगी। तूफानी हवाओं में हिलते पेड़ और रह रहकर गरजते बादल माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। जिस पेड़ के नीचे हम खड़े थे, कुछ देर तक तो उस पेड़ ने हमें भीगने से बचाए रखा, मगर जब बारिश और तेज हो गई तब उस पेड़ ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। तभी राहुल बोला, यार यहाँ तो हम भीग रहे हैं, अब क्या करें? मैं दिमाग पर जोर डालने लगा ताकि कोई ऐसी जगह याद आ जाए जहां हम इस बारिश में भीगने से बच सकें। तभी मुझे याद आया कि पास ही में जंगल के थोड़ा अंदर एक पुराना मंदिर है। हालांकि वो मंदिर किसी भगवान का नहीं है, मगर फिर भी गांव के लोग उसे मंदिर ही बोलते हैं। मैंने सोचा अगर किसी तरह से हम लोग वहां पहुंच जाएं तो इस बरसात से निजात मिल जाएगा।
मैंने सारी बात राहुल को बताई और हम लोग जंगल में घुसकर उस पुराने मंदिर की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में वो मंदिर हमारी आंखों के सामने था। मंदिर की दीवारों में दरार पड़ चुके थे, कुछ जगहों से प्लास्टर छूट गया था। खैर हमें क्या, हमें तो सिर्फ इस बरसात से बचना था। लिहाजा मैं और राहुल हम दोनों दौड़कर उस मंदिर में घुस गए। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, यहाँ तक कि मैं अपने बगल में खड़े राहुल तक को भी देख नहीं पा रहा था। इतने में ही राहुल बोला, सुनना, मेरे बैग के सबसे ऊपर वाले चेन में टॉर्च होगा, निकाल तो। मैंने अंदाजे से ही राहुल के पीछे जाकर उसका बैग पकड़ा और सबसे ऊपर वाले चेन को खोलकर टॉर्च निकालकर जलाया। मंदिर बाहर से जितना टूटा फूटा और पुराना था, अंदर से भी वैसा ही था। मंदिर के अंदर जहाँ भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, वहाँ पर एक अजीब सी मूर्ति थी। मूर्ति के माथे पर 2 सींग थे। खैर हम दोनों थोड़ी धूल साफ करके एक जगह पर बैठ गए। राहुल ने हाथ घड़ी में टॉर्च मारकर देखा तो रात के 10 बज रहे थे। बारिश अभी भी तेजी से बरसे जा रही थी। राहुल ने टॉर्च ऑफ किया और बोला, यार मैं ज़रा सोने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बारिश छूट जाए तो मुझे उठा देना। इतना बोलकर राहुल वहीं पसर गया। बाहर से एक हल्की सी धुंधली रोशनी मंदिर के अंदर आ रही थी, मगर वो रोशनी बहुत हल्की और धीमी थी। परेशान होकर अभी मैं बारिश के थमने का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी बाहर से आती उस धुंधली सी रोशनी में मुझे मंदिर के अंदर कोई आता हुआ दिखा, कोई बच्चा। मैंने उस परछाई को ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर पता नहीं वो मेरी आंखों से कहीं ओझल हो गया। मैंने सोचा शायद मैंने गलत देखा होगा। भला इस जंगल में कोई बच्चा कहाँ से आएगा, वो भी इस टूटे फूटे मंदिर में। कुछ देर तक तो मैं बड़े आराम से जागा रहा, मगर धीरे धीरे मेरी पलकें बंद होने लगीं और कुछ ही देर में मैं नींद के आगोश में चला गया। ना जाने कितनी देर बाद मैं जागा। आँख खोलकर देखा तो मंदिर के दरवाजे के पास कोई खड़ा दिखा। मुझे लगा राहुल होगा, मगर राहुल वहाँ खड़े होकर क्या कर रहा है, यही सोचकर मैं अपनी जगह पर से उठा और राहुल के पास जाकर बोला, क्या हुआ राहुल, यहाँ क्या कर रहा है? मगर इस पर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नज़र घुमाकर राहुल का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा बहुत घना था। राहुल से कोई जवाब ना पाकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ रे, क्या सोच रहा है? तभी राहुल बोला, अमन, वहाँ किससे बात कर रहा है? राहुल की यह आवाज़ मेरे बगल से नहीं बल्कि मेरे पीछे से आई थी। इतने में ही पीछे से राहुल ने टॉर्च जलाया तो टॉर्च की रोशनी में मेरे बगल में खड़ा शख्स दिखा ही नहीं। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा कि थोड़ी देर पहले मेरे बगल में वो कौन था। मैं भागकर राहुल के पास आया। मेरे आते ही राहुल ने जैसे ही टॉर्च बंद किया तो दरवाजे पर फिर से कोई खड़ा दिखा, मगर इस बार वो शख्स अकेला नहीं था, उसके साथ कई बच्चे और औरतें भी थीं। ये सब देखकर डरने वाला मैं अकेला नहीं था, राहुल को भी वो लोग साफ दिख रहे थे। राहुल ने फिर टॉर्च जलाया, मगर टॉर्च की रोशनी में वो लोग फिर से नहीं दिखे। लेकिन टॉर्च बंद करते ही सब लोग सामने खड़े थे। हम दोनों समझ गए कि यहाँ रुकना मतलब मौत। लिहाजा हमने अपना सामान उठाया और दरवाजे की ओर भागने लगे। हमने टॉर्च ऑफ रखा था और दरवाजे पर वो सभी लोग खड़े थे। ऐसे में हमने जैसे ही भागने की कोशिश की तो उन लोगों से टकरा गए। तभी मैंने राहुल से बोला, राहुल टॉर्च जला। राहुल ने टॉर्च जलाया और उन सभी लोगों के गायब होते ही हम लोग जैसे तैसे वहाँ से भागे और घर पहुँचकर हमने सबको पूरी बात बता दी, जिस पर घर वालों ने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस मंदिर में एक बदमाश तांत्रिक शैतान की पूजा किया करता था और उसने लोगों को अपने जाल में फंसाकर कई बच्चों और कई लोगों की बलि दी है।
ये सब करके वो तांत्रिक तो भाग गया, मगर उन लोगों की आत्मा आज भी शैतान के उस मंदिर में भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।